यूट्यूब चैनल से बहुत मैंने वीडियो देख देख के बहुत अपने आप को नॉलेज में और मोटिवेशन में बनाए रखा है। और बाद में आके फिर आपका नाम देखा था, आपसे मैं ज्वाइन हुआ। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि बहुत जो मैंने सोचा था वही आप लोग बात कर रहे हैं। सब लोग इतने अच्छी तरह से सब लोग ने समझा है पाई के बारे में, और बहुत खुशी मिल रही है। और इसी के लिए मैंने भी पाई में 2027 तक मैंने लॉकअप में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पाई का प्राइस से कोई मतलब नहीं है। मुझे खाली ये मेननेट में आना चाहिए, बस इसका ही उम्मीद था कि कब मेननेट में आए और मैं दूसरे को बता सकूं। क्योंकि जब तक ये मेननेट में नहीं आ रहा था, मैं उनको जितना भी समझा रहा था, मैंने 36 लोग को रेफर किया था, उसमें से अभी एक दो ही एक्टिव है, बाकी सब अभी डीएक्टिव हो गए। अभी किसी का अभी अकाउंट भी डिलीट हो गया, मोबाइल गुम हो गया, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन सबको बताने के लिए सब लोग बोलते कि पहले तुमको कितना आया, कितना है, पहले तुमको कितना आया उसके बाद में फिर हमको बताओ, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं इसलिए कि मुझे प्राइस कितना आएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका प्राइस मार्केट में आना चाहिए बस। तो वो प्राइस देख के और वो लोग को हम बता सके कि इसका प्राइस इतना है, फ्यूचर में ये इतना हो सकता है करके उनको हम बता सके। इसलिए खास उसका ही मुझे इंतजार था। लगभग फाइनली 5 साल के बाद अभी वो भी इंतजार पूरा होने वाला है। इंतजार का घड़ी कल एक दिन ही बचा है। और अभी जब से ये न्यूज आया तब तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया था कि मैं इधर यूएई में हूँ। मैं अभी ये बाहर देश में अभी यूएई में काम कर रहा हूँ, तो जॉब में ऑफिस में। तो जब से न्यूज देखा था बिलीव भी नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने वेरीफाई किया, तो पहले वो केक्स का आ रहा था, फिर भी मुझे लग रहा था कि ये फिर भी वो पहले जैसा ही ना हो जाए। तो फिर पाइकोर टीम का भी देखा था, उसमें भी वही न्यूज है। तो फिर मैं उसको रियल में वेरीफाई किया। उसके बाद में तो इतना मैं लाइक कमेंट सबका पोस्ट में लाइक कमेंट कर करके, और मैंने सोचा था कि जैसे भी करके इस बार पाई को ट्रेंडिंग करना ही करना है। तो सबका लाइक करके रिपोस्ट करके और इसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और उसी दिन ट्रेंडिंग भी हो गया। तब से डेली 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 सुबह से शाम तक दिन भर जब भी एक ट्विटर खोल के देखने का ही मन करता है कि कहाँ पे क्या न्यूज आ रहा है और कैसे क्या चल रहा है, सब न्यूज आ रहा है, वो सब देखने का मन करता है। तो फिर जब ड्यूटी से आता हूँ तो फिर आप लोग का इस ट्विटर स्पेस चल रहा है कि नहीं फिर चेक करता हूँ। जब सुनता हूँ तो एकदम जितना दिन में मैंने अपना भगवान का नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा पाई का नाम लिया। और मेरे इससे पता नहीं क्यों इतना इतना दिल से दिल जुड़ गया हो, ऐसा हो गया है कि फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2027 तक मैंने लॉकअप में रखा हुआ है। तो इसमें मेरा थोड़ा सा एक डाउट है, क्वेश्चन है कि मैंने तो सब मोबाइल में मैंने सब सेव करके रखा है, और बहुत पहले से मैंने सेव करके रखा था। वो मोबाइल तो चोरी हो गया, पहले वाला मोबाइल चोरी हो गया था। और फिर मैंने जीमेल में भी सेव करके रखा था और नोट में भी सेव करके रखा था। वो मोबाइल जब से चोरी हुआ तब से उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। तो उसका मोबाइल का कोई अता पता नहीं। फिर अभी मैंने 2-3 मोबाइल और चेंज करके अभी 2 मोबाइल तो मेरे ही पास है। उसके बाद में मैंने 2 मोबाइल चेंज किया। तो अभी तक मैं नोट में और जीमेल में सेव करके रखता हूँ सब। तो अभी आपने बोला था कि नोट में सेव करके मत रखे, तो क्योंकि जीमेल में नो फिर सेव करके रखने से भी हमारा कुछ उसमें भी हैक हो सकता है, अपना डाटा लीक हो सकता है जीमेल में। और वो जीमेल का तो मैंने पासवर्ड कहीं भी सेव नहीं किया है। जीमेल का मैंने अपने ही दिमाग में ही रखा हुआ है और कहीं भी लिख के नहीं रखा है जीमेल का। तो उसमें मेरा कितना सिक्योर होता है कि नहीं जीमेल में वो मेरा डेटा।
वो बताइए। देखिए, पहली बात तो जीमेल में सेव मत कीजिए, और कहीं पे भी जो है मोबाइल में ऑनलाइन में कहीं भी सेव मत करके रखिए। अगर आप करते भी हैं तो पहले के और लास्ट के जो 2 वर्ड हैं वो गायब कर दीजिए। उसमें पूरा एक साथ सेव मत कीजिए, उसको याद कर लीजिए। जो पहले के 2 वर्ड है और लास्ट के 2 वर्ड है उनको याद करके रख लीजिए, और बाकी आप उसमें लिख के रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं तो जो है उसको काट नहीं सकता है, ऐसा है। बट पूरा एक साथ जो है ना, उसको कहीं पे भी ना जीमेल पे ऐसे पूरी तरीके से रखिए। मतलब 24 जो वर्ड है ना, वो एक साथ कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। अगर वो किसी को भी एक साथ मिल गए, उसमें अगर आप है ना एक लेटर भी अगर गायब कर दोगे तो भी बहुत है। बट लेकिन क्या होता है कि लेटर को जो है ना वो मैच करना इजी हो जाता है। बट अगर वर्ड गायब कर दोगे तो वो उस वर्ड को ढूंढने के लिए है ना, वो पूरी जिंदगी में लगा देगा तो भी वर्ड को ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है ना, यही इसकी खासियत है सबसे बड़ी, वो है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखें। वही कल वो जीमेल में मैं चेक कर रहा था, तो फिर मेरे को पुराना आपने रेफर किया हुआ फ्रेंड का मिला। तो बहुत पुराना जीमेल में मैं सेव करके रखा था, तो क्योंकि मोबाइल चेंज हो गया तो भी जीमेल तो वही मैंने अपना दिमाग में पासवर्ड सेव करके रखा था। तो दूसरा मोबाइल में मैं लॉगिन किया तो उसका भी मेरे को फिर पास फ्रेज मिला जो मैंने रेफर किया था, उसका 23 कॉइन माइग्रेट हुए थे। तो उसका फिर मैं एक बार चेक किया, मेरे ब्राउजर से वॉलेट खोल के देखा उसके में कितना है। तो फिर उसमें तो उसका 23 कॉइन है, पूरा ट्रांसफर हो गया। और उनको अभी तक पता नहीं, अभी उन्होंने ये सब ये पाई एप्स खोलना ही चलाना ही बंद कर दिया। तो फिर कैसे उनका मोबाइल में भी मैं सेव कर दिया था और मेरे में भी सेव किया था। तो अगर मेरे मोबाइल से अगर किसी को पता चल गया हो तो फिर मेरा भी पता चल जाएगा। और उनका मोबाइल से अगर पता चला हो तो अगर उन्होंने या तो कहीं कहीं पे क्लिक किया होगा, वो एयर ड्रॉप क्लेम करो बोल के आता है तो उसमें किया होगा, या फिर मेरे से अगर हुआ हो तो फिर मेरा बहुत 2 साल तक और डाउट बढ़ जाएगा क्योंकि 2 साल और लॉकअप में है ना, तो उसके लिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। हमें टेंशन मत लीजिए। मतलब यही बोल रहा हूँ कि पासवर्ड को जो है वो मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ों को जो ध्यान में रख लीजिए। उसके हिसाब से जितना भी रखना, जैसे भी रखना रख लीजिए। पहले के जो है 2 वर्ड, आखिरी के 2 वर्ड जो है उसको याद करके रख लीजिए। नहीं तो पूरे जो है आपके पासवर्ड वो किसी नोट में लिख के रख लीजिए, फिजिकल नोट कॉपी में किसी में लिख के रख लीजिए, और अपने अलमारी में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है ना, वो सब चीजें क्या ना कि सेफ्टी अपने हाथ में है। अभी जैसे आपके पास एटीएम का पिन है, आप क्या करते हैं, एटीएम के पिन को जो है आप दिमाग में रखते हैं, आप कहीं पे लिख के भी नहीं रखते उस चीज को। ठीक है ना, ना कहीं पे जो है इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर सेव करके रखते हैं, कोई नहीं करके रखता। ठीक है ना, और जो करके रखता है तो इतनी इजीली कोई पता नहीं लगा सकता उस चीज को। बट हम लोग ऐसा करेंगे नहीं कभी भी उस चीज को, तो वो ध्यान में रख लीजिए कि पासवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। इसमें पाई को टीम भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आप पासवर्ड अगर भूल गए तो पाई को टीम भी कुछ नहीं कर पाएगी। जी जी गुप्ता जी, आपसे आपसे वैसा ही करेंगे। अब जो आपने आइडिया दिया है, अभी तुरंत जाके उसको सब उधर से हटा के अपना नोटबुक में रख लेता हूँ। नोटबुक में रख लीजिए। अगर रखना है नोट में, अगर आपको मोबाइल में रखना है तो जो उसका नेटिव जो नोट होता है उसमें रखिए, थर्ड पार्टी नोट में मत रखिए। ठीक है जी जी, नेटिव तो अभी तक मैं जो रखा है मोबाइल का ही जो ऐप्स आता है नोटबुक, उसमें ही रखा हुआ है। उसमें रख लीजिए, और पूरा एक साथ मत लिख के रखिए, उसको गायब कर दीजिए। मतलब जो मैंने बताया वर्ड जो है एक साथ लिख के मत रखिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। टोनी जी कुछ बोलना चाहते हैं, काफी देर से जो है हेलो लाइन पर है। जी टोनी जी बोलिए। हाँ, मेरे एक था कि हितपाल सिंह जी के लिए 1 पाई का गिवे है। इन्होंने 7 घंटे पोस्ट डाली थी कि हमें वॉलेट एक्टिव करने के लिए 1 पाई चाहिए हमको। तो अगर वो वॉलेट मेरे को पर्सनल मैसेज कर देंगे अपनी पब्लिक की, उस पर मैं 1 पाई ट्रांसफर कर दूंगा।
बाकी शिवम जी के लिए तो कंटिन्यूस रहेगा जब तक रोजाना गिवे, नहीं तो वीकली होता ही रहेगा। फायर साइड पे उनको पर्सनल चाहिए वो भी है। बाकी फायर साइड पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को इस चीज को आगे लेके जाना है, इसकी यूटिलिटी को। ये क्या बनेगा सोशल मीडिया आगे, उस चीज को हम अभी से ही कंटिन्यू करेंगे, भले ही 5 साल लगे 6 साल लगे, भले ही 500 कॉइन मेरे को बर्न करनी पड़े, पर मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी हितपाल जी के लिए एक पाई का गिव है आज, वो जब भी अपना वॉलेट भेजेंगे वहां ट्रांसफर हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। जो भी अच्छे बाइनर है उनके लिए हमेशा गिवे रेडी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टोनी जी। और आने वाले समय पे जो है हमारी जो कम्युनिटी है ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो है आने वाले समय पे हो जानी चाहिए कि हम लोग कितना भी बड़ा जो कहते हैं ना तूफान आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई भी जो है वो हमें गिरा ना पाए, वो कर